के सारे ट्विटर के ऊपर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान में वो बनेगा जिसके पास 101 सीटें होंगी, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के काम करेगा। मैं पूछना चाहूँ, मेरे समझ में नहीं आता किस ऐसे करते हैं, क्योंकि कोई बीजेपी में तो हैसियत है नहीं आज की तारीख में। वो तो उपनेता है, जब नेता प्रतिपक्ष मान लीजिए नहीं रहे उस पद पे, वो वैकेंट पोस्ट हो तो उपनेता का काम होता है। ये तो खामखा के नेता है। अब खामखा नेता कुछ भी लिख दे और उसके ऊपर कौन संज्ञान ले। रहने वाला व्यक्ति अगर जाता है तो वो धार्मिक वार्मिक कुछ नहीं होता, तो राजनीति होती है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी में जो अंतर्कलह है वो इतनी भारी अंतर्कलह है, एक दूसरे को फूटी आंख से नहीं देखना चाहते। तो इसका दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि ऐसा प्रतिपक्ष हमको मिला है कि जो अपने लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यर्थ कर रहा है। 3 साल उन्होंने समय व्यर्थ कर दिया और अब झगड़े और तेज कर रहा है। उनको चाहिए था कि जो सरकार की नीतियों में कोई कमी खामी रहती, जनता के कहीं कोई तकलीफ होती तो उसको सरकार तक वो बताते, कोई मुद्दा होता तो एजिटेशन करते। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी का संगठन सत्ता में बैठे लोगों को साथ लेकर के यहाँ पर मोदी सरकार की गलत नीतियों के विरोध में जितना धरने प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहा है, उसके 10% भी बीजेपी नहीं दे पाई। इससे 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो ये निकलता है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए उनके पास मुद्दे नहीं है। दूसरा ये है कि इनमें आपस में इतनी फूट है कि एक नेता कुछ कहता है तो दूसरा नेता दूसरी तरफ चलता है, एक उत्तर में चलता है तो कोई दक्षिण में चलता है, और सारे के सारे ट्विटर के ऊपर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान में वो बनेगा जिसके पास 101 सीटें होंगी, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कि इस 25 सांसदों ने आज तक एक फूटी कोड़ी अगर राजस्थान को कोई दिलाई हो तो मुझे बता दीजिए। कोई ऐसी योजना, चाहे पानी की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, आप बताइए 3 साल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक भी सड़क का पैसा वो लाए क्या? जो यूपीए सरकार के समय 90-10 या फिर 80-20 का रेशियो से केंद्र से 80 मिलता था, 20% यहाँ मिलता था, उसको 60-40 किया और 60-40 करके अब 50-50 पानी की स्कीम में कर दिया, जबकि पानी का मंत्री हमारे राजस्थान का है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। या तो उन मंत्रियों की और एमपीज को वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, मोदी जी और अमित शाह दोनों अकेले चला रहे हैं, या उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, या उनके गलतफहमी है कि हम तो दोबारा ही मोदी के नाम से जीत जाएंगे। मोदी जी का ग्राफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उनका इकबाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो केवल ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, और जब परतें खुलने लगेंगी तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में जितने घोटाले मोदी जी के 7 साल में 8 साल में हुए, उतने देश में कभी भी किसी तरह के कोई घोटाले नहीं। राठौड़ मेरे समझ में नहीं आता किस ऐसे करते हैं, क्योंकि कोई बीजेपी में तो हैसियत है नहीं आज की तारीख में। उनका पदवी या तो नेता प्रतिपक्ष सवाल करे, या यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष लिख करके दे। वो तो उपनेता है, जब नेता प्रतिपक्ष मान लीजिए नहीं रहे उस पद पे, वो वैकेंट पोस्ट हो तो उपनेता का काम होता है। ये तो खामखा के नेता है। अब खामखा नेता कुछ भी लिख दे और उसके ऊपर कौन संज्ञान लेगा, आप बताइए। गवर्नर ने लिख के दे दिया सरकार को, उसके बाद की बात। वो तो कोई सूचना देता है तो सूचना मांगी जाती है, सरकार सूचना दे देगी। सरकार के पास में इतने अधिकारी आईएएस सारे के सारे हैं, तो वो चीफ सेक्रेटरी अपने आप जवाब दे देगा जो जिससे जवाब मांगा गया है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन राजेंद्र जी राठौड़ साहब की हैसियत से पूछ रहे हैं, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आई। मैं कल परसों उनको कह भी रहा था कि गुलाब जी भाई साहब का कुछ कोई ऊपर नीचे कर दो जिससे आपका भी कभी नंबर आ जाए। नहीं तो आप कह रहे थे शपथ मैं कह रहा था मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वहीं से गुजरते हैं, हम लोग शेखावाटी के हैं, तो प्रेम तो वैसे है ही ना हमारा। तो मैंने सुझाव दिया, मैंने कहा साहब अब पहली बार वाले मुख्यमंत्री आपके यहाँ बनने लगे, तो अब आप मेहरबानी करके अब बताइए कि आपकी क्या स्थिति बनेगी अब आगे, तो कुछ कर लीजिए 2 साल में जो आपको नेता बनना है। तो
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।